आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले 5 ऐसे तरीकों की जिससे तुम अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप, एक घटिया रिलेशनशिप जहाँ तुम फंस चुके हो, उससे बाहर कैसे निकलो। भाई तुम रिलेशन में हो, एक लड़की से प्यार करते हो पर वो तुम्हें बार बार झूठ बोल रही है, बार बार धोखा दे रही है। तुम मौके पे मौका दिए जा रहे हो प्यार में होने की वजह से कि सोच रहे हो कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, पर चीज़ें सही नहीं हो रही और ज़्यादा बिगड़ती जा रही हैं। तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रही है, तुमको 2 टके का समझ रही है। तो मेरे दोस्त, मैं तुमको सिर्फ 5 तरीके बताने वाला हूँ जिसको तुमको अमल करना है अपने रिलेशनशिप में, ताकि तुम इन सब चीज़ों से बच पाओ। मेरे दोस्त, इसमें फंसे मत रहो, ना तुम फंसे रहना डिजर्व नहीं करते हो भाई, समझ रहे हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, ये 5 मिनट तुमको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। पहला पॉइंट है मेरे भाई कि अपनी वैल्यू करो, खुद को समझो, खुद की वैल्यू को समझो। अब तुम मान लो प्यार करते हो, उसकी हर गलती पर पर्दा डाल रहे हो और वो तुम्हें नीचा दिखाया जा रही है, तुम्हें टॉर्चर किए जा रही है, ठीक है, मेंटली हरेस कर रही है। उसके बाद भी तुम उसको ही वैल्यू दे रहे हो, उसको ही समझ रहे हो और तुमको खुद को समझ नहीं आ रहा है कि तुम खुद टूट रहे हो, खुद का मॉरल डाउन कर रहे हो, खुद को मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने उसको वैल्यू दे दी है सारी, उसको सब कुछ समझ लिया है। नहीं मेरे भाई, तुम हीरा हो, तुम भी डिज़र्व करते हो प्यार, तुम भी मोहब्बत डिज़र्व करते हो, सही साथी का तुम्हारे साथ होना डिज़र्व करते हो। पर अगर तुम खुद को नहीं वैल्यू दोगे, खुद को नहीं समझोगे, खुद की महत्वता नहीं समझोगे ना, तो जीवन नर्क हो जाएगा। उसको वैल्यू देना बंद करो, चीज़ों को समझो, खुली आंखों से देखो। प्यार है, ठीक है, तुमको चीज़ें नहीं नज़र आ रही हैं, पर तुम जब इन पे धीरे धीरे ध्यान देना शुरू करोगे ना, तुमको चीज़ें समझ आ जाएंगी। खुद को वैल्यू दो, खुद को महत्व दो और तुम प्यार डिज़र्व करते हो मेरे भाई, तुमको प्यार मिल जाएगा। जब तुम खुद की वैल्यू करोगे ना, तो चीज़ें अपने आप सही होने लगेंगी, समझ रहे हो। अच्छा करोगे, अच्छा होगा। पर तुम बुरा, उसका टॉर्चर सहे जा रहे हो, सब चीज़ें झेले जा रहे हो, तो फिर तुम्हारे साथ चीज़ें सही कैसे होंगी। वो अपने आप को भगवान समझ बैठी हो और तुमको टॉर्चर किए जा रही हो और तुम हुए जा रहे हो ना। उसको टाइम मत दो, उसको समय मत दो, अपने आप को समय दो, अपनी भावनाओं को समय दो, अपने दिल को समय दो, अपने दिमाग को समय दो, ताकि तुम सेट हो पाओ और इन सब चीज़ों से निकल पाओ, ठीक है ना। तो सबसे पहले काम क्या करना है तुमने कि तुमने अपने आप को समय देना, अपनी वैल्यू करनी है, अपने इमोशंस की वैल्यू करनी है। अगला नहीं कर रहा है यार, तुम देख ही रहे हो नहीं कर रहा है, तो तुम खुद अपने आप को समय देना शुरू करो। ये है दोस्तों पहला पॉइंट, और इसको ध्यान में रखो। दूसरा चीज़ जो तुमने नहीं करनी है वो है कि भैया उसको बार बार माफ़ नहीं करना है, ठीक है ना। तो वो गलती है, छोटी मोटी बात है, तो माफ़ करना अच्छी बात है, माफ़ कर सकते हो और माफ़ करने वाला सबसे बड़ा होता है। पर अगर वो बार बार वो गलतियाँ किए जा रही है, वो देख रही है कि हाँ मैंने ये गलती की, इसको हर्ट हुआ, ये रोया, इसको तकलीफ़ हुई है, पर तुमने फिर से माफ़ कर दिया भावनाओं में बह के, उसने सेम चीज़ फिर से कर दी, फिर तुम तकलीफ़ में आ गए, फिर तुम रो रहे हो, फिर तुम परेशान हो रहे हो। तो हो क्या रहा है ना कि तुम अपनी वैल्यू खवा रहे हो, तुम्हारी कोई इज्जत रह नहीं जा रही है। उसको लग रहा है कि यार इसका क्या है, इसको मैं बार बार गलती करूँगी, इसको टॉर्चर करूँगी, इसको परेशान करूँगी, ये फिर से इसके आऊँगी इसके पास, प्यार से बोलूँगी कि बाबू माफ़ कर दो, मेरी जान माफ़ कर दो, और बाबू सोना माफ़ कर देंगे, यही होगा। नहीं, बार बार माफ़ ना करो। माफ़ करना ठीक है, अच्छी बात है, पर जब छोटी गलती हो और वो समझे, उस गलती को माफ़ करने के बाद सुधार लाए अपने जीवन में, अपने व्यवहार में तुम्हारे प्रति, है ना, जिससे रिलेशन अच्छा हो सके। पर ये ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो फिर तुम मूर्ख मत बनो, उसको बार बार माफ़ मत करो, समझे। बार बार माफ़ करोगे कोई मतलब नहीं बनेगा। देख लिया ना एक बार माफ़ करके, 2 बार माफ़ करके देख लिया ना, हो गया ना 4-5 बार, अब कितनी बार। खुद को माफ़ करो भाई, खुद को माफ़ करो, खुद पे दया खाओ कि बस हो गया भाई, अब तेरा हो गया, मैंने तेरे को बहुत मौके दे दिए, बहुत बार माफ़ कर लिया, तुम नहीं सुधर रही, समझ रहे। अगर बार बार मौका दोगे, बार बार माफ़ करोगे ना, तो अगला फॉर ग्रांटेड ले लेगा और तुम्हारी लगा देगा लंका, ठीक है ना। तो ध्यान रहे, बार बार माफ़ नहीं करना है, समझ गए। तीसरा पॉइंट है मेरे दोस्त कि तुम इमोशनल ब्लैकमेल होना बंद करो, कंट्रोल होना बंद करो। होता क्या है ना कि लड़की ने कोई गलती कर दी, अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, तो निकालती हैं ब्रह्मास्त्र। जो चालाक और घटिया किस्म की लड़कियाँ होती हैं वो निकालती हैं ब्रह्मास्त्र, लगेगी रोने, मेरी जान, मेरे बाबू, मेरे से गलती होगी, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, एक मौका और दे दो। नहीं देना है गुरु, समझे, मौका नहीं देना, माफ़ नहीं करना है, ठीक है ना। क्या नहीं करना है, क्या वो कर रही है कि रो दे रही है तुम्हारे सामने, तो उसके रोने को समझो कि वो बार बार रो रही है, तुम माफ़ कर दे रहे हो, उसके बातों में आ जा रहे हो, फिर से उसके साथ हो जा रहे हो, पर वो फिर वही ड्रामा उसका चालू है, फिर सब वही सब चीज़ें चालू हैं। तुमको समझ नहीं आ रहा क्या करें यार, ये रो भी रही है सच है कि क्या है, क्या चालाकियाँ हैं। ये लड़की का होता है ब्रह्मास्त्र, खराब लड़की का, जो गलत करना चाहती है तुम्हारे साथ। उसको पता है कि इमोशनल बंदा है, प्यारा बंदा है, भोला बंदा है, इसको मैं 2-4 चुपनी चुपड़ी बातें करूँगी, रो दूँगी, मान जाएगा। और तुम भोले पंछी, असल में भोले पंछी तुम हो, तुमको समझ नहीं आ रहा है कि वो कर रही है ड्रामे। उसको पता है मैंने इतना सा रोया, इसने मान जाना, ये मेरी हर बात मानेगा, इसको मैं नचाते रहूँगी, ये नाचता रहेगा लट्टू की तरह। वो लट्टू नहीं करता, नाचता है, तो तुम उसकी तरह नाचते रह जाओगे मेरे भाई। तो उससे रोने पे नहीं आना है, ठीक है ना। जेन्युइन रो रही है, अपनी गलती मान रही है और तुमको वो नज़र भी आ रहा है, तो ठीक है, तो चलेगा।
पर अगर बार बार रोना हो रहा है, सिर्फ तुमको मैनिपुलेट कर रही है, कंट्रोल कर रही है, ताकि तुमको कंट्रोल कर पाए, रोके तुम उसकी बातों में आ जाओ और फिर तुमको फिर नचा पाए, ताकि जिसके साथ और है वो भी रहे, तुम्हारा भी फ़ायदा उठाते रहे। तो ध्यान रहे इसका मेरे भाई, ठीक है। चौथा पॉइंट है मेरे दोस्त कि खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग करो और एग्जिट ले लो रिलेशनशिप से। बोल्ड डिसीजन लो, ठीक है ना, धीरे धीरे लो इसको, धीरे धीरे इस चीज़ को अपने आप के अंदर लाओ और फिर निकल लो। कह दो भाई बस हो गया, मैं मानसिक संतुलन सही रहेगा तब तो मैं आगे का जीवन जी पाऊँगा, तब तो मैं खुश रह पाऊँगा। देखो भैया, तुम्हारे पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा कि तुम खुश रहोगे ना तब तुम्हारे पास खुशियाँ आएंगी। तुम रो ही रहे हो, तकलीफ़ में ही हो, तो तकलीफ़ ही आएगी ना भाई। जैसा सोचोगे जैसा होगा वैसा आएगा, ये चक्कर हो जाता है, ठीक ना। एक डिसीजन बना लो कि हाँ अब मेरे को इसके साथ नहीं रहना, मैंने इसको माफ़ करके देख लिया, इसकी हर बात में आके देख लिया, इसको लगातार बार बार मौका मैंने दे के देख लिया, ये नहीं सुधर रही है, ये अपने घटिया चरित्र को सामने दर्शाने से ये बाज नहीं आ रही है, ठीक ना। तुमको नज़र आ रहा है ना, तो बस अब अपना मन बना लो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो कि ठीक है हो गया, तू दुनिया नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। ये जैसे मेरे रूम में 4 बच्चे हैं, सेट है मामला, बहुत सेट है। तो तुम बनाओ अपनी दुनिया, समझे, अपनी दुनिया अब बढ़ाओ, आगे बढ़ो। हो गया जो होना था, जितना चौपट होना था, जितना रोना था, जितना तकलीफ में तुमने आना था, तुम आ लिए, कहानी ख़त्म हो गई बस। अगला जी रहा है ना, अगला खुश है ना, अगला नज़ारे ले रहा है ना, अगला और लोगों से मिल रहा है ना, बातें कर रहा है ना, फिर तुम कहाँ हैं अपनी नैया डुबाने पे लगे मेरे भाई। हो गया बस, मेंटली स्ट्रांग बनो, डिसीज़न लो, एक फ़ैसला बना लो कि भाई अब नहीं, अब तू ब्लॉक तो ब्लॉक से ही, अब तेरे से दूर तो दूर से ही, बस कहानी ख़त्म। मेरे भाई यकीन मानो कुछ टाइम तकलीफ़ होगी, हो सकता है लंबा टाइम तकलीफ़ हो, कुछ साल तक तकलीफ़ हो, पर उसके बाद तुम ना गर्व करोगे अपने इस फैसले पे कि इस घटिया रिलेशनशिप से जो मैंने एग्जिट लेने का फैसला लिया ना, ये वाकई में लाजवाब था, लाजवाब। तुम बच गए ड्रम में बंद होने से, तुम बच गए फ्रिज में बंद होने से, तुम बच गए हनीमून पे कटाने से, है ना। खैर ये तो लड़का लड़की दोनों आरामी कर रहे हैं, दोनों लोग कर रहे हैं, पर दस्तक को पहचान ले मेरे भाई, समझ रहे ना। तो मन बनाओ, स्ट्रांग बनो और रिलेशनशिप से एग्जिट लो, समझे, बहादुर बनो यार, हो गया, ख़त्म करो इसको बस। अब 5वां पॉइंट है मेरे भाई कि देखो वो होता ना कि तुम्हारे बार बार मना करने के बाद भी लड़कों से बातें कर रही है, एक तो हो क्या गया कि उसको और भी लड़कों से बात करने में मज़ा आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ तुमको समझनी चाहिए भाई, जो तुम्हारी है तुमसे बात करे, तुमसे दुख दर्द शेयर करे, तुम्हारे अलावा और वो बेस्ट फ्रेंड, अरे तुम ही बेस्ट फ्रेंड, तुम ही पतिदेव, तुम ही बॉयफ्रेंड, तुम ही मित्र, तुम ही सब कुछ। लड़ाई भी करनी है तो तुम्ही से, प्यार भी करना है तो तुम्ही से करे। पर अगर और भी लड़कों से बात करी, उसको और भी लड़कों की अटेंशन लेना पसंद आ रहा है, लड़कों से मिल रही है, बातें कर रही है, उनके साथ घूम रही है, तमाम चीज़ें हो रही है ना, तो भाई निकल लो। लड़की सही नहीं है किसी भी तरह से, इसको किसी भी तरह से तुम वो मत लो कि नहीं नहीं भैया ज़माना मॉडर्न है, आजकल ये सब होता है, दोस्त होते हैं, है ना। अरे नहीं होते हैं गुरु, समझो बात को, समझे। ये सब अपनी चरित्रहीनता को एक तरह से कवर करने का एक तरीका है कि तुम्हारी छोटी सोच है जी, तुम तो मेरे को घूमने नहीं दे रहे, तुम तो मेरे को साथ जाने नहीं दे रहे। अरे क्या घटियापन है यार, ये किसी भी तरह से ये सब चीज़ें बर्दाश्त योग्य नहीं है। अगर उसके और भी दोस्त हैं और भी लड़कों से वो बातें कर रही है, तुम्हारे मना करने के बाद भी उसको पता है कि हाँ मैं जा रही हूँ, इसको हर्ट हो रहा है, इसको बुरा लग रहा है, पर तब भी वो किए जा रही है, समझ रहे हो। तो ये किसी भी तरह से स्वीकार योग्य नहीं है। अगर वो ऐसा करती है तो दूर हो जाओ मेरे भाई और अपने आप को बचा लो, समय रहते बचा लो। समय रहते समझ गए, हो सकता है समय नहीं भी रहे, तुम चीज़ों में फंस भी गए, फिर भी उसके बाद अपने तीसरी आँख खोलो, अपने मन का द्वार खोलो, अपने दिमाग को उजाले में लाओ कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा करके, ठीक है ना। तो ये थे मेरे दोस्त 5 पॉइंट। उम्मीद है तुमको ये 5 पॉइंट समझ आए होंगे, तुमको थोड़े बहुत तो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, और करेंगे तो मेरे को बताना कौन सा पॉइंट तुमको सही लगा, किसको तुम अपने जीवन में, अपनी रिलेशनशिप में अप्लाई करने वाले हो। कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को भाई, ठीक है ना। और कोई समस्या होगी तो मेरे से ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर उसका समाधान देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टाटा, ख्याल रखो सब अपना। और ये मेरा बिलवा टाटा इसकी तरफ से भी।